Now, today we are starting from vegetative growth phase. Now, in vegetative growth phase, during oogenesis. So, growth phase plays much greater role in oogenesis than in spermatogenesis. क्यों क्यों ये much greater role लिख रहा है कि than the spermatogenesis? Because in case of oogenesis there are much better potential development is necessary for growth of oocyte. So much greater role in oogenesis of vegetative growth phase. Okay. Now in this phase ovarian follicle changes within a specified period of time into a successive primordial follicle, growing follicle, and lastly into Graafian follicle or tertiary follicle. Now look this figure. These are primary follicle, these are which are detached from the germinal epithelial layer. तो ये सारे आपके हो जाएंगे primary follicle. Then these are growing follicle in the middle region of the ovary, because here they receives blood vessels, lymphatics, connective tissues, nerve vessels, so they increase in size, and after that they come into the peripheral region. दिस वन फॉलिकल अप्रोचिंग मैच्योरिटी, तो साइड में आ गए पेरिफेरल रीजन में, एंड आफ्टर द इन पेरिफेरल दे रीच पेरिफेरल रीजन, दे बर्स्ट एंड कम आउट. सो दिस वन इज रिलीज्ड oocyte. तो आपको यहाँ दिख रहा है ये रिलीज्ड oocyte. सो प्राइमरी ग्रोइंग फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल. Now, vegetative growth phase has following two substages. First of all, pre-vitellogenesis and second one, vitellogenesis. In pre-vitellogenesis में क्या होगा आपका? Mainly in case of pre-vitellogenesis, only changes in nucleus and cytoplasm. न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होंगे एंड साइटोप्लाज्म में चेंजेस होंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका ये साइज जो बड़ा हो रहा है आपका, तो इसमें आपके न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस, और न्यूक्लियस के अंदर जब चेंजेस होंगे और उनकी साइज आपकी इंक्रीज करेगी तो वो कहलाएगा आपका जर्मिनल वेसिकल, और साथ में आपको साइटोप्लाज्म में भी देख रहे हैं इतने ज़्यादा चेंजेस आपके साइटोप्लाज्म में भी होगा, जिससे कि आपका oocyte का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. सो both in nucleus and cytoplasmic content with no addition of yolk. और यहाँ पे है pre-vitellogenesis, so during this phase no synthesis and deposition of yolk, only changes or only increase the size of nucleus and cytoplasm. Now द मेजर इवेंट्स आर एज फॉलो. अब कैसे कैसे दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे. इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म. नाउ ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियर एक्टिविटी. अब उसमें कि क्या क्या ग्रोथ हो रहे हैं और क्या क्या उसके मटेरियल में क्या क्या ग्रोथ होगा, और साथ में उसके एक्टिविटीज़ में क्या क्या चेंजेस बढ़ेंगे. ना फर्स्ट है आपका, न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो क्रोमोसोम की बात होगी. तो क्रोमोसोम में स्पेशली लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिस इज द जाइंट क्रोमोसोम. आप क्रोमोसोम सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे जाइंट क्रोमोसोम. तो जाइंट क्रोमोसोम भी आपके टू हैं, एक लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड सेकंड वन इज पॉलीटीन क्रोमोसोम. नाउ लैम्ब्रस क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन फ्रॉग oocyte, फ्रॉग एम्फीबिया में, जीनोपस, ये सारे एम्फीबियंस, इसमें आपके ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम आपको दिखेंगे. सो इन द oocyte इन ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज द होम, डिप्लोटीन भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक आने के बाद आपका अर्ली स्टेज जो आपका थे मियोटिक में, वो आपके डिप्लोटीन तक आके वो स्टॉप हो जाता है, पोस्टपोन्ड होता है अंटिल की ग्रोथ आपका हो. सो ड्यूरिंग डिप्लोटीन the homologous chromosome expand laterally and forms transverse loops in all direction. ये देखिए
ये डायग्राम देखिए, ये है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम का डायग्राम। सो इन ड्यूरिंग, ये इस तरह से दोनों साइड से ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन स्टेज, आफ्टर दैट डिप्लोटीन स्टेज। सो ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ईच क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स हैं, टू ईच क्रोमोसोम एक्सपैंड लेटरली, देख रहे हैं क्रोमोसोम एक्सपैंड कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा बट कंटेंट्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये लेटरली आपके इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ऐसे भी उस तरह से। तो इसलिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम में जो एक्सपेंशन है, आपके लूप्स का डायरेक्शन जो है इन ऑल डायरेक्शन होंगे। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको कहा भी जाता है बॉटल ब्रश क्रोमोसोम। बॉटल ब्रश, जो आप बॉटल आता है या आप पानी पीने के लिए फ्रिज में जो बॉटल रखते हैं, उसको जो आप उसको वॉश करते समय उसमें एक ब्रश डालते हैं, तो वो ब्रश जो होता है बिल्कुल आपका इस तरह से सर्कल में ये ब्रश होता है। उस ब्रश को डाल के आप बॉटल को साफ़ करते हो। तो उस बॉटल ब्रश में आप देखते हैं कि इस डायरेक्शन में आपके तार लगे होते हैं प्लास्टिक के। तो उसी तरह से यहाँ भी वही बात है, इसीलिए इसे बॉटल ब्रश भी कहा जाता है। 2 लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऑफ एन एम्फीबियन oocyte, ये नहीं कि ये चीज़ें केवल एम्फीबियन में ही लैम्ब्रस क्रोमोसोम बनेगा। अगर आप बात करेंगे बर्ड या मैमल कि हम लोग में भी लैम्ब्रस, नो, हम लोगों में लैम्ब्रस क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोमल मटेरियल्स वहाँ बनेंगे और उसके मटेरियल्स बढ़ जाएंगे, बट लूप्स के फॉर्म में नहीं होगा इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स या रेप्टाइल्स। स्पेशली लैम्ब्रस क्रोमोसोम फाउंड इन स्पेशली इन एम्फीबियन के oocyte में, और एक सिंगल लूप में को यहाँ डिटेल में ये दिखाया गया है। क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोसोमल फाइबर्स, डीएनए मैट्रिक्स, आपका आरएनए प्लस प्रोटीन। ओके, एक क्रोमोसोमल लूप। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोमल लूप। तो ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम का डायग्राम ये आपको देना होगा oogenesis में। अगर आपका ग्रोथ फेज को आप डील कर रहे हैं तो इस तरह से, स्पेशली एम्फीबिया में इस तरह का कंडीशन है, तो ये कंडीशन को आपको दिखाना होगा ना। सो इन ऑल डायरेक्शन ना। Now, there are about 10,000 loops per chromosome set of the salamander. फॉर एग्जाम्पल है सैलामेंडर में आपका 10,000 लूप्स इस तरह से बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ड्यूरिंग oogenesis। These loops provide the actual site for synthesis of RNA। ये आपको एक्चुअल साइट दे रहा है और सिंथेसिस ऑफ RNA। नेक्स्ट उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफाई कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो इज़ द प्रोसेस बाय विच वन सेट ऑफ जीन इज़ रेप्लिकेटेड सेलेक्टिवली। जीन जो है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं बार बार, बट इन पर्टिकुलर रीजन, सेलेक्टिव रीजन में ही वो आपके बढ़ रहे हैं। सो जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई कर रहा है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस के भी नंबर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि आपका ये डायग्राम बना दूँ मैं, कि जैसे आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, सॉरी सेल है, तो ये इस तरह से है ना, एक न्यूक्लियस है, ये पूरा ऐसे लीजिए, ये सेल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज न्यूक्लियोलस। अब जब इसके में नंबर्स बढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के, तो वो देखिए कैसे होगा। अब ये ऐसे और बहुत सारे इस तरह से, बहुत सारे आपके न्यूक्लियोलस जो हैं बहुत सारे आपके बढ़ जाएंगे इस तरह से। न्यूक्लियोलस के नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोलस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस में आपके आरएनए की सिंथेसिस होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। सो न्यूक्लियोलस हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए।
ठीक है, हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉमा द न्यूक्लियोलस इंक्रीजेज ग्रेटली इन साइज एंड नंबर। न्यूक्लियोलस के जो आपके साइज हैं और नंबर्स न्यूक्लियोलस के वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस के नंबर बढ़ गए हैं, लूप्स बढ़ रहे हैं, बट क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जीनोपस में आप देखिए न्यूक्लियोलाई के नंबर 600 to 1200 हो जाते हैं, और ये सारे कहाँ आपके सारे न्यूक्लियोलस सारे अरेंज हो जाएंगे, ये आपके न्यूक्लियस के पेरिफेरल रीजन में, साइड में। देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे बहुत सारा दिखाया डायग्राम में, तो वो सारे आपके न्यूक्लियस के साइड साइड आपके सारे अरेंज हो जाएंगे, और ये इसमें मेनली है आपके राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियोलस है ना। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, डीएनए का अमाउंट्स भी डबल्स हो जाएगा फ्रॉम 2C वैल्यू टू 4C वैल्यू, ओके। तो आपके अमाउंट भी बढ़ गए, तो न्यूक्लियस में काफ़ी कुछ आपका देख रहे हैं कि सारा जो बढ़ गया। अब जब न्यूक्लियस की साइज़ बड़ी हो गई तो अब उस न्यूक्लियस को कहेंगे जर्मिनल वेसाइकिल, क्योंकि अब न्यूक्लियस की साइज़ बढ़ गई, वो कहलाएगा जर्मिनल वेसाइकिल। So the nucleus of oocyte increases in size due to the production of very large amount of nuclear materials, so that nuclei of advanced oocyte is called germinal vesicle। अब न्यूक्लियस को बोलेंगे जर्मिनल वेसाइकिल नाम देंगे, इसलिए आपका जो ये बड़ा वाला आप यहाँ देखिए, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये डायग्राम जो है इसी का है, ये वाले का ये डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं इसी को अलग से बनाया गया। जैसे ये अलग अलग से यहाँ पे ये दिखाएं, आपको लास्ट क्लास में दिखाए थे, तो उसी से में ये आपका ग्राफियन फॉलिकल वाले ये, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को लिखा गया है जर्मिनल वेसाइकिल, ठीक है, कि इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई। ये सारे में जर्मिनल वेसाइकिल कहेंगे, बट इन केस ऑफ एम्फीबियन न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से लूप्स बनेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका ग्रेनुलोसा सेल्स, ये हो गया लिक्विड फॉलिकुलाई, और साइड में जो उस साइड के साइड में जो ये सेल्स हैं वो रेडिएट कर रहे हैं, आपका डिटेल देखेंगे तो रेडिएट जैसे, तो कोरोना रेडिएटा नाम है, और ये ओवम है, और ये अटैच है आपके ये थीका से, कोमुलस उफोरस से, यहाँ से अटैच है इससे, इधर तो आपका फ्री है बट यहाँ अटैच है, जहाँ से अटैचमेंट है दैट इज़ कोमुलस उफोरस, और साइड में ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये साइड में हो गए, और ये सब सारे ग्रेनुलोसा सेल्स हो गए। तो ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम। ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल भी कहेंगे, टर्शियरी फॉलिकल भी कहेंगे। ना अब आएंगे हम लोग न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म में, कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या आपके चेंजेस हो रहे हैं। नाउ ग्रोथ इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। Now, during growth of nuclear material, both quantity and quality of the cytoplasm increases. उसकी क्वांटिटी में भी चेंजेस होंगे और साथ में क्वालिटी में भी चेंजेस होंगे, सारा चीज़ आपका बढ़ जाएगा। एंड चेंज्ड, इंक्रीज भी करेगा और चेंज भी होगा। नाउ फॉलोइंग चेंजेस अकर इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि आपका, अब इसके बाद इधर बाहर में आएंगे, यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं इस तरह से। अब ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया इन सम केसेस आपका जो है वो एम्फीबिया में एंड बर्ड्स के केस में आपके सारे माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा होके वो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, बादल, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनाएंगे। ऐसे भी नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के काफ़ी बढ़ जाएंगे नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये साइज़ भी आपकी बड़ी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके लिए आपके नंबर्स जो हैं बढ़ जाएंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर न्यूमरस ड्यूरिंग दिस पीरियड, फुल स्टॉप, इन एम्फीबियंस एंड बर्ड्स
comma, the mitochondria become aggregated in the form of large mitochondrial clouds, in the form of large mitochondrial clouds, because oxygen consumption increases during the growth of oocyte. क्योंकि इस समय आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ गया तो आपका ये भी, इसके भी नंबर्स जो हैं वो न्यूमरस हो जाएंगे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ oocyte. ओके, तो ये तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया. अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग गोल्गी, कि गोल्गी में क्या क्या चेंजेस होंगे. ना गोल्गी एपरेटस परफॉर्मिंग ए वेराइटी ऑफ सिक्रेट. जो गोल्गी का फंक्शन है वो तो वो करेगा ही, ठीक है, साथ में गोल्गी जो है वो बनाएगा आपका ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. जैसे अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका गोल्गी एक्रोजोम बनाया. अब आपको हमने पढ़ाया, आप देखे भी कि गोल्गी क्या बना रहा है. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के केस में आपके एक्रोजोम, फीमेल के केस में गोल्गी क्या बनाएगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाएगा. इसका भी इम्पोर्टेंस है, आपको आगे पढ़ाएंगे. सो परफॉर्मिंग ए वेराइटी ऑफ सेक्रेटरी कॉमा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन. ये तो उसका नॉर्मल फंक्शन है, सिक्रेटरी करना, सिक्रीट करना, स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्टेशन, इसका नॉर्मल फंक्शन है. ना इन मेच्योर oocyte दे फॉर्म ए लार्ज स्फेरिकल मास. अब ये एक मेच्योर oocyte में आपका ये बनाएगा स्फेरिकल मास, दैट इज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. एक नहीं, बहुत सारे ये स्फेरिकल मास. देखिए यहाँ पे जैसे ये है कि साइज बड़ा हो रहा है. ये आपका न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लिया इस तरह से बन, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स साइड में इस तरह से, ये भी पेरिफेरल रीजन में इस तरह से स्फेरिकल मास, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं सारे. जब फर्टिलाइजेशन आप पढ़ेंगे तो आपको शिवानी मैम पढ़ाएंगी इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का इम्पोर्टेंस कि क्या है. जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ पास में आएगा तो ये इसके टच में आएगा तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बस्ट करके यहाँ मोटा ये थिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देगा. जो अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो अब थिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा. कहने का मतलब कि एक स्पर्म जब इंटर कर जाएगा उसके बाद ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके आपका थिक हो जाएगा, दूसरे को अंदर नहीं आने देगा. तो ये जो थिक मेम्ब्रेन होगा उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. तो ये इसका वर्क है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. तो ये इसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी. सो गोल्गी जो अंदर रहेगा वो आपके ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो स्फेरिकल मास. नाउ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बारे में अब देख लें. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या है, आर मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज. देखा आपने कि छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज हैं, कॉमा कंटेनिंग एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स. उस ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या है, अंदर उसमें एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स उसमें भरा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. और ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगा. कब, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होगा उस टाइम में ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देता है. तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का. फिर ये है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहाँ से आया. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल गोल्गी ने बनाया. किस में बना रहा है, oogenesis में, फीमेल में. और यही गोल्गी मेल में आपका एक्रोजोम बनाता है जो आगे न्यूक्लियस के हेड रीजन में है, जो आगे आपको पंक्चर करने में वो एक्रोजोम हेल्प करता है. ना ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये सारे आपके साइटोप्लाज्म में चेंजेस हो रहे हैं. मोस्ट oocyte कंटेन ए स्मूथ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्मॉल वेसाइकल्स. जनरली जो है आपके oocyte में स्मूथ आपके स्मॉल वेसाइकल्स होंगे. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफन नॉट फाउंड इन यंग और मेच्योर प्राइमरी oocyte. ठीक है, उसमें ये नहीं रहेंगे. अब आइए नेक्स्ट आपका यहाँ था, हम लोग प्री वर्टेलोजेनेसिस कर रहे थे कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेज हुए और साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेज हुए, उन सब को हम लोग पढ़ लिए.
अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ में अब सिंथेसिस ऑफ योग, वहाँ हमने क्या कहा था कि सिंथेसिस ऑफ योग नहीं देखी। यहाँ फिर से यहाँ पे आ जाइए। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द ट्रीमेंडस इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विथ नो एडिशन ऑफ योग। ये नो एडिशन ऑफ योग प्री वाइटेलोजेनेसिस है। अब हम लोग आ गए हैं वाइटेलोजेनेसिस में, यानी कि यहाँ पे वाइटल मीन योग, जेनेसिस सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ योग। सो सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ योग, यहाँ पे हम लोग का सिंथेसिस और डिपोजिशन, अब योग की सिंथेसिस होगी। इसलिए योग की सिंथेसिस होगी कि फॉर एग्जांपल आप ले लें बर्ड, रेप्टाइल, आपके बर्ड में, रेप्टाइल में, इवन कि आपका एम्फीबिया में भी जो एम्ब्रियो आपका फॉर्म होगा, जैसे आप देखिए, जैसे ये यहाँ इसके अंदर आया न्यूक्लियस स्पर्म का, दोनों मिलके यहाँ पे 2n बना दिया, तो अब ये क्या हो गया, एक ये 2n का फॉर्मेशन हो गया, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट आगे आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगा, क्लीवेज होने लगे हैं इसमें सारे ये सब। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप मैमल की बात करेंगे, हायर मैमल ही, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को करने के लिए इतनी जो एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे प्लेसेंटा से ये मदर से अटैच है, इधर मदर है, मदर से प्लेसेंटा से सारा कुछ इससे मिल रहा है, इससे ये अपना कर रहा है। बट इन केस ऑफ फ्रॉग, एम्फीबिया, बर्ड एंड मैमल, वहाँ पे मदर से अटैचमेंट नहीं रहता है। आप जानते हैं ना बर्ड में कि एग है आपका, इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, इस एग को आप देख रहे हैं कि ये बाहर रिलीज हो जाता है, शेल के साथ आपका बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा, इससे आपका चिक बनेगा। अब जब चिक बनेगा तो इतनी जो यहाँ पे आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं, पोटेंशियल चाहिए, तो वो कहाँ से, इसका खाना पानी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मदर से अटैच नहीं, यहाँ तो मदर से अटैच है। तो हम लोग में तो 9 मंथ आपके मदर से सारा न्यूट्रिशन इसे प्रोवाइड हो रहा है। बट इन केस ऑफ एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड, वहाँ जहाँ पे कि आपके अंडे मिलते हैं, जहाँ बाहर से सेल की कवरिंग है, तो कवरिंग इट मीन्स कि ये खुद पहले अपने अंदर ही योग की सिंथेसिस कर लेगा, इतना योग अपने अंदर सिंथेसिस कर लेगा कि जब तक ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तब तक यहाँ से इसे न्यूट्रिशन योग से मिलता रहे। इसीलिए यहाँ पे इसकी इम्पॉर्टेंस है वाइटेलोजेनेसिस का मेनली। मैमल में नहीं है, मैमल में भी हायर में नहीं है। अगर एक लेइंग मैमल देखेंगे तो वहाँ पे भी योग की सिंथेसिस, क्योंकि योग नहीं रहेगा तो ये कैसे डेवलप होगा, कैसे चिक बनेगा। जब ये एग का सेल्फ ब्रेक होगा तभी बाहर आएगा चिक, तब वो बाहर से न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन जब तक अंदर में वो डेवलप हो रहा है तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कौन देगा, यहाँ पे योग देगा। तो वो योग की तैयारी इसी टाइम से शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आपका इसी के अंदर क्या कहते हैं, ये स्पर्म का न्यूक्लियस केवल आया, तो ये अपना पहले से ही सारी तैयारी करके रखेगा योग की सिंथेसिस। इसीलिए ये सिंथेसिस जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ड्यूरिंग oogenesis, वाइटेलोजेनेसिस, क्योंकि सारे आपके आप देख रहे हैं रेप्टाइल में भी आपको एग रहता है। आप लिजर्ड वगैरह का घर में कहीं देखते होंगे, स्नेक का देखा होगा, इन सब के छोटे छोटे अंडे रहते हैं, तो उसके अंदर पहले से ही योग की सिंथेसिस रहेगी, और उस अंडे से फिर बाद में जाके आपका हैचिंग होगा, और आपका एक यंग एम्ब्रियो आपका वहाँ से वो बाहर आएगा। हैचिंग के बाद चिक बना या स्नेक बाहर, तो सारा डेवलपमेंट अंदर होने के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन पहले से ही यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। सो द योग, अब योग के बारे में पढ़ेंगे कि योग का कंपोजिशन क्या है और किस किस फॉर्म में वो रहता है, उनको हम देखेंगे। तो ये वाइटेलोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ योग। ना योग, द मेजर न्यूट्रिशनल रिजर्व of the oocyte, comma, accumulates during the vegetative growth phase and accounts for the rapid increase in size of the maturing egg।
और ये भी एक रीज़न है कि साइज जो है एग का बड़ा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिए हैं, तो एग को कितना बड़ा दिखाए हैं और स्पर्म को कितना छोटा, क्योंकि स्पर्म में ग्रोथ फेज की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ग्रोथ केवल इसको लाइव रखने के लिए केवल ग्रोथ की ज़रूरत है, अदरवाइज इसके केवल न्यूक्लियस चाहिए यहाँ पे। और सारा कुछ आपका साइटोप्लाज्म का, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सारा चीज़ साइटोप्लाज्म का ही मदर का मिलना है। न्यूक्लियस मदर का प्लस फादर का, वो मिलके आपका एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो तैयार होता है। तो सारा मदर का ही आपका साइटोप्लाज्म यूज होगा। तो मदर के साइटोप्लाज्म के लिए आपको इसमें योग की सिंथेसिस होनी मस्ट है। इनकेस सर आप अगर इसकी बात करेंगे यूथेरियन मैमल में, तो वहाँ योग की सिंथेसिस नहीं रहती है। आपको शिवानी मैम पढ़ाएंगी टाइप्स ऑफ एग, उसमें देखिएगा वहाँ माइक्रोलेसिथल एग, ए लेसिथल एग होता है मैमल का, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन मदर से मिल रहा है। बट यहाँ पे मदर से, जहाँ सेल की कवरिंग है वहाँ मदर से नहीं मिल रहा है, तो पहले से ही योग सिंथेसाइज कर लेगा। ठीक है ना। अब इसका कंपोजिशन देखें। केमिकली कॉमा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूट्रल फैट्स। ये इसका कंपोजिशन है योग का। प्रोटीन्स होंगे उसमें, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, न्यूट्रल फैट्स होंगे। अब इस कंपोजिशन के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है योग को टू टाइप्स में, प्रोटीन योग एंड फैटी योग। जब प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा तब उसको प्रोटीन योग बोलेंगे, जब फैट का अमाउंट, लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसके फैटी योग बोलेंगे। ओके, सो इट मे बी कॉल्ड प्रोटीन योग व्हेन इट हैव मोर प्रोटीन्स देन लिपिड, कॉमा, और फैटी योग when it has more fat contents than the protein। और जब आपका फैट का कंटेंट ज़्यादा होगा तब उसे प्रोटीन से, तब उसे फैटी योग बोलेंगे। तो ये टू टाइप्स के आपके योग ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है उसके बेसिस पे। तो ये सब में अलग अलग होता है कि फैटी योग कहाँ होना है, कहाँ पे सिंथेसिस में, कहाँ पे प्रोटीन योग कहाँ पे होगा, तो वो उसके बेसिस पे चलेगा कि जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका वो रहेगा ना। Now, both of these kinds of yolk occur in following two forms। अब है कि वो तो था आपका कंपोजिशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ योग। अब है योग आपके बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होंगे या बड़े बड़े प्लेटलेट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होंगे। तो उस बेसिस पे आपके टू टाइप्स के फॉर्म्स हैं, ग्रेन्यूलर योग एंड प्लेटलेट्स योग, प्लेटलेट्स, ये दो आपके फॉर्म्स हैं। ग्रेन्यूल नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे छोटे होंगे। किस में होंगे छोटे छोटे वो देखिए, इन द एग ऑफ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में, कॉमा, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स कह रहे हैं हर्डमानिया को, एंड एम्फियोक्सस, ये दोनों आपके प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए। आप पढ़ रहे होंगे फर्स्ट पेपर में, तो उसमें ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सस, तो इनमें आपके ग्रेन्यूल के फॉर्म में योग जो है वो सिंथेसाइज होगा इनसाइड द oocyte। सो कॉमा, the protein yolk is found in the form of fine granules, ठीक है, which remain evenly distributed in the cytoplasm of the oocyte। और बिल्कुल एक जैसा सारे में वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका oocyte। ठीक है। नाउ सेकेंड वन आपका है योग प्लेटलेट्स। ये बड़े बड़े हो गए यहाँ पे प्लेट के फॉर्म में। सो इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स, अब हायर में आइए, ये तो आपके प्रोटोकॉर्ड्स थे, तो मोस्टली जो है वर्टिब्रेट्स में द योग अकर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स, बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे फाइन ग्रेन्यूल्स थे, यहाँ पे लार्ज ग्रेन्यूल्स होंगे, कॉल्ड योग प्लेटलेट्स। तो इस तरह से आपके योग के भी सिंथेसिस हो गई ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज को में आप पूरा आप देख लिए कि ग्रोथ फेज में आपका प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। अब आइए इस पे फिर से, यहाँ से आपको फिर से देख, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपके सारे माइटोसिस डिवीज़न हुए, प्राइमोडियल जर्म सेल्स,
वो रिपीटेड डिवीज़न है माइटोसिस के, और बहुत सारे ओगोनियाज बने। नाउ ओगोनिया इंटर इन ग्रोथ फेज। व्हेन ओगोनिया इंटर इन ग्रोथ फेज they are called primary oocyte. In primary oocyte, first step occurs, that is early meiotic phase. early meiotic phase भी कहाँ तक? फर्स्ट meiotic phase अप टू डिप्लोटीन स्टेज। अप टू डिप्लोटीन स्टेज सारा ये बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में सारा है, डिप्लोटीन स्टेज तक। after diplotin stage, now primary oocyte enter in vegetative growth phase. Now in vegetative growth phase, two sub phases, pre-vitello and vitellogenesis, by which increase in size, सेल की साइज जो है बड़ी हो गई। तो अब देखिए यहाँ से इतनी बड़ी साइज हो गई, बट यहाँ पे अभी मियोसिस नहीं हुआ है कंप्लीट, इसलिए ये 2n है, ये सब भी 2n ही है, यहाँ भी 2n है। जब मियोसिस कंप्लीट होगा तब वो n होगा। सो नाउ अब थर्ड फेज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, मैचुरेशन। आफ्टर ग्रोथ फेज हम लोग आ जाएंगे मैचुरेशन फेज में। मैचुरेशन फेज में भी कहेंगे और साथ में इसे लेट मियोटिक डिवीज़न भी कहेंगे, क्योंकि अर्ली यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब लेट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आफ्टर डिप्लोटीन स्टेज के बाद हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लेट मियोटिक फेज। और ये भी जान रहे हैं कि जब ये आपका लेट मियोटिक फेज जब स्टार्ट होगा तो उसमें फर्स्ट म्योसिस जब ये लेट वाला स्टार्ट होकर जब कंप्लीट होगा तो आपके 2 सेल बनेंगे और दोनों में आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो 2n से ये दोनों हाफ हो गया, लेकिन एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, बड़े वाले को सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, छोटे वाले को पोलर बॉडी बोलेंगे। क्यों बड़ा छोटा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न इक्वल हुआ, दोनों में एन एन हुआ। अगर ह्यूमन का करेंगे तो 23, दिस वन इज ऑल्सो कंटेन्स 23 क्रोमोसोम and this one is also contains 23 chromosome. So karyokinesis is equal but cytokinesis is unequal. cytokinesis cytoplasm का डिवीज़न अनइक्वल हुआ है, इसलिए एक छोटा है एक बड़ा है। बट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंपेयर भी करते चलना है, वहाँ पे दोनों की साइज़ बराबर थी। यहाँ क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि ये पोलर बॉडी इसकी ज़रूरत नहीं है, एक ही में सारा पोटेंशियल जो है इकट्ठा होना है। इतने जो मेहनत की गई यहाँ पे वाइटेलोजेनेसिस ये सब जो ग्रोथ फेज, तो सारा एक में ही रहेगा। थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट लेके आपका ये साइटोप्लाज्म लेके ये पोलर बॉडी बनेगा, इसीलिए ये पोलर बॉडी आगे आपका ये डिजेनरेट कर जाता है। बट अभी मियोसिस है, तो मियोसिस का इवेंट्स पूरा होने के लिए इसको अभी हम लोग पूरा कर लें कि इसमें आप देख रहे हैं, ओह टाइम भी पूरा हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आपको बताना शुरू करेंगे मैचुरेशन फेज से। ओके।